सदियों पुरानी बात है, जब शहर के शोर से दूर शांत पहाड़ों और हरियाली के बीच छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। उन्हीं में से एक गांव की एक साधारण सी लड़की थी, तबस्सुम। उसका जीवन फूलों की मालिनी के रूप में बीतता था। टूटे फूटे गमले, सूखी मिट्टी और पैरों में मिट्टी के निशान, यही उसका संसार था। मगर उसका दिल इतना पाक था कि गांव के लोग उसे मासूम फूल वाली कहकर पुकारते थे। एक दिन शाम का समय था, जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और तबस्सुम अपने खूबसूरत फूलों को बाजार से लेकर गांव की ओर लौट रही थी। अचानक उसकी निगाह गांव के बाहरी हिस्से में स्थित सदियों पुरानी दरगाह के पास बनी एक पुरानी और सूखी बावड़ी पर पड़ी। उस बावड़ी के अंदर से हल्की सब्ज हरी रोशनी निकल रही थी और उसके साथ ही कोई रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। पहले तो तबस्सुम ने सोचा कि ये उसकी दिन भर की थकान का असर है, मगर जब वो करीब गई तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बावड़ी के गहरे अंधकार से एक बेहद उदासी भरी और नरम आवाज उभरी, ऐ नेक इंसान, अल्लाह के वास्ते मुझे इस कैद से रिहाई दिलाओ। मैं सदियों से यहां जकड़ा हुआ हूं। तबस्सुम सहम गई। उसने चारों ओर देखा, मगर वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर वही आवाज पहले से ज्यादा पीड़ा से भरी हुई गूंजी, मैं जन्नत के जिनजादों में से एक जाफर हूं, जिसे एक जालिम जादूगर ने धोखे से यहां कैद कर दिया। मेरी मदद करो और खुदा तुम्हें इसका बेहतरीन इनाम अता करेगा। तबस्सुम का पाक दिल डर और अजीब इल्म के बीच हिचकिचा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये कोई फरेब है या सचमुच कोई बंदी रूह उससे फरियाद कर रही है। मगर उसकी फितरत थी बेसहारा की मदद करना, और आज उसकी सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान सामने खड़ा था। तबस्सुम के भीतर एक अजीब बेचैनी थी। वो बावड़ी के मुहाने के पास जाकर रुक गई। वो सोच रही थी कि इतनी गहराई से ऐसी आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती, क्योंकि शाम ढलते ही आसपास का सन्नाटा गहरा हो चुका था। रेगिस्तानी हवा तेजी से उसके चेहरे को छू रही थी। अचानक वही आवाज दोबारा गूंजी, डरो नहीं, मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कैद जिनजादा हूं, इस बावड़ी की गहराई में सदियों से जकड़ा हूं। तबस्सुम ने डरते डरते बावड़ी के अंदर झांका। नीचे से एक हल्की नीली हरी रोशनी उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के अंदर कोई जुगनू चमक रहा हो। उस हल्की धुंध में उसे एक पुरुष की परछाई नजर आई, जिसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। आप कौन हैं? तबस्सुम ने कांपते हुए पूछा। आवाज आई, मेरा नाम जाफर है। मैं फरिश्तों के नूरानी जहान का बाशिंदा हूं, लेकिन एक हसद करने वाले काले जादूगर ने मुझे छल से कैद कर लिया। तब से सैकड़ों साल बीत गए और मैं इस अंधेरी कैद में कराह रहा हूं। तबस्सुम के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। उसने सोचा कि अगर ये सच है तो ये कितनी बदनसीब रूह है जो इतने लंबे अरसे से अकेली कैद है। मगर तुरंत ही उसे अपने अब्बा जान की नसीहत याद आई। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिन्नात और शैतान इंसानों को लालच और मोह में फंसाते हैं। जाफर की आवाज फिर से पुकार उठी, तबस्सुम, मैं तुम्हारे दिल की सच्चाई महसूस कर रहा हूं। तुम एक गरीब मालिन हो, लेकिन तुम्हारी नीयत पाक है। अगर तुम मुझे इस कैद से निकाल दोगी तो मैं तुम्हें ऐसी बरकतें दूंगा जो तुम्हारी कल्पना में भी न होंगी। तबस्सुम ने हैरानी से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जाफर की आवाज में थोड़ी नरमी थी। अल्लाह की बनाई हुई इन नूरानी मखलूक को कुछ खास इल्म मिला होता है। मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी माली हालत और तुम्हारे जीवन का हर दुख जानता हूं। तबस्सुम के दिल में तीव्र हलचल हुई। उसे लगा जैसे ये जिनजादा सचमुच उसकी गरीबी और अकेलेपन को देख पा रहा है। उसकी दबी हुई ख्वाहिशें जागने लगी, एक अच्छा घर, ताज़ा फूलों का बाग और ये एहसास कि कोई उसे कमजोर न समझे। लेकिन फिर उसे अपनी अम्मी जान के शब्द याद आए। उनकी अम्मी हमेशा कहा करती थी, बेटी, हर शानदार चीज हीरा नहीं होती, और जो दौलत खुदा की मर्जी के खिलाफ हासिल की जाए उसमें सुकून नहीं होता। ये याद आते ही तबस्सुम का मन फिर से खतरा और संशय से भर गया। जाफर ने उसकी खामोशी को भांप लिया और कहा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूं, मगर याद रखो, मैं तुमसे किसी बदले की मांग नहीं करूंगा। सिर्फ मेरी कैद खत्म कर दो, इन भारी जंजीरों को तोड़ दो। तबस्सुम ने नीचे देखा तो हरी रोशनी की धुंध में मोटी मोटी लोहे की बेड़ियां दिखाई दे रही थीं। यह दृश्य अविश्वसनीय था, क्योंकि इतनी गहराई में यह जंजीरें कैसे हो सकती थीं। तबस्सुम ने डरती आवाज में कहा, मैं एक मामूली लड़की, मेरे पास न तो ताकत है न कोई जादुई ज्ञान। मैं आपको कैसे रिहा कर सकती हूं? जाफर की आवाज में आशा झलक रही थी, सिर्फ तुम्हारे इरादे से, सिर्फ तुम्हारी सच्ची नीयत से। अगर इंसान का दिल साफ हो तो वो परवरदिगार के हुक्म से बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ये सुनकर तबस्सुम गहरे सोच में डूब गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और दबे स्वर में दुआ की, ऐ खुदा, अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो मुझे इससे बचा ले, और अगर ये तेरी रहमत का दरवाजा है तो मुझे सही राह दिखा। दुआ के बाद उसे अपने दिल में धीरज मिला। उसने फैसला किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगी।
वो पहले इस आवाज के बारे में गांव के सबसे समझदार शख्स से राय लेगी। तबस्सुम धीरे धीरे अपने फूल लेकर घर की ओर चल पड़ी, मगर उसके कानों में जाफर की आवाज, उसकी करुणा और उसका रहस्यमयी वायदा गूंजता रहा। उस रात तबस्सुम को अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में नींद नहीं आई। बार बार उसे वही सब्ज रोशनी और वही दर्दनाक आवाज याद आ रही थी। कभी उसे लगता कि वो जिनजादा सचमुच बेगुनाह है, और कभी उसे डर लगता कि कहीं ये उसकी मासूमियत की कोई कठिन परीक्षा ना हो। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और तभी उसने अजीब सपना देखा। उस सपने में वही बावड़ी थी, मगर उसके चारों ओर चमेली के फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। बावड़ी से प्रकाश निकलकर बादलों को छू रहा था और उस प्रकाश में एक नूरानी परछाई उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें हजारों सालों का दुख छिपा हो। वो परछाई धीमे से बोली, तबस्सुम, मेरी आजादी तुम्हारी किस्मत से जुड़ी है। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो तुम्हारी जिंदगी अकल्पनीय रूप से बदल जाएगी। तबस्सुम घबराकर नींद से जाग गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने समझ लिया कि यह मामला सामान्य नहीं है, इसमें जरूर कोई गहरा राज छिपा है, शायद तकदीर का या शायद अल्लाह की ओर से कोई आजमाइश। सुबह होते ही तबस्सुम ने तय किया कि वो गांव के बुजुर्ग मौलवी साहब के पास जाएगी। वही एक ऐसे इंसान थे जो पुराने धार्मिक किस्सों और रूहानी रहस्यों का इल्म रखते थे। शायद वही बता पाएंगे कि इस बावड़ी में कैद जिनजादा की हकीकत क्या है। सुबह का सुहाना वक्त था। तबस्सुम अपने दिल की उथल पुथल को शांत करती हुई गांव के आदरणीय मौलवी साहब के पास पहुंची। मौलवी साहब का छोटा सा घर गांव के बीच पीपल के पेड़ों के साए में बना था। उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। सफेद दाढ़ी और शांत माथा उनके ज्ञान और तजुर्बे की निशानी थे। तबस्सुम ने उनके पैर छूकर दुआ ली और बैठ गई। मौलवी साहब, उसने संकोच से कहा, कल मैंने एक अनोखी घटना देखी। एक पुरानी बावड़ी से हरी नीली रोशनी और आवाजें आ रही थी। कोई मर्दानी आवाज थी जो खुद को जिनजादा बता रही थी और कह रही थी कि वो सदियों से कैद है। मौलवी साहब की आंखें गहरी हो गईं। उन्होंने चुपचाप तबस्सुम की बात सुनी, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटी, इस दुनिया में पर्दे के पीछे बहुत से राज हैं जिन्हें हम अपनी इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारा पाक दिल उन्हें महसूस कर लेता है। अगर तुमने कोई आवाज सुनी है तो इसका मतलब है कि तुम में सत्य और सादगी इतनी है कि अदृश्य दुनिया भी तुमसे बात करना चाहती है। तबस्सुम ने भयभीत होकर कहा, लेकिन वो खुद को जिनजादा बता रहा था और कह रहा था कि मैं उसे आजाद कर सकती हूं। मौलवी साहब ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। जिन्नात और इंसान दोनों अल्लाह की रचना है, मगर हर जिन्न बुरा नहीं होता, कुछ नेक भी होते हैं। अगर वो जिनजादा सचमुच कैद है और तुमसे सहायता मांग रहा है तो शायद तुम्हारी तकदीर में उसकी रिहाई लिखी हो, मगर एहतियात बरतना। पहले उसे परख लेना कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। मौलवी साहब ने आगे कहा, बेटी, ये हमेशा याद रखना कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि नेक नियत और ईमानदारी में होती है। अगर तुम इस जिनजादे की मदद करना चाहती हो तो सिर्फ खुदा से मदद मांगो, और अगर ये तुम्हारे लिए भलाई का रास्ता है तो तुम्हारा दिल तुम्हें गवाही देगा। तबस्सुम ने सिर झुकाकर सहमति दी। उसकी आंखों में अब डर के बजाय जिज्ञासा और उम्मीद थी। शाम ढलते ही वो फिर उस पुरानी बावड़ी के पास पहुंची। इस बार उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बावड़ी में झांककर आत्मविश्वास से बोली, अगर आप सचमुच कैद जिनजादा हैं तो अल्लाह की कसम खाकर अपना नाम और अपनी पूरी दास्तान मुझे साफ साफ बताएं। बावड़ी से हल्की सब्ज रोशनी उठी और लहराती धुंध के बीच जाफर की नरम आवाज गूंजी, मेरा नाम जाफर है, मैं परियों के नूरानी जहान का हूं। सदियों पहले एक कपटी जादूगर ने मुझे छल से कैद कर लिया। उसने मेरी रूहानी शक्ति छीन ली और मुझे इन अंधेरी जंजीरों में जकड़ दिया। तब से मैं इंसानों की दया का इंतजार कर रहा हूं, और तुम पहली इंसान हो जिसने मेरे दर्द को महसूस किया। जाफर की आवाज में ऐसी सच्चाई और तकलीफ थी कि तबस्सुम का मासूम दिल भर आया। उसने धीमे से कहा, अगर आप सचमुच निर्दोष हैं तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मुझमें कोई अलौकिक ताकत नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरा ईमान है। जाफर की धुंधली परछाई हल्की मुस्कान में बदल गई, तुम्हारा ईमान ही मेरी ताकत है तबस्सुम। मैं तुमसे कोई दुनियावी चीज नहीं मांगता, बस एक नेक दुआ मांगता हूं। जब तुम सच्चे दिल से खुदा से प्रार्थना करोगी तो मेरी जंजीरें कमजोर होंगी। तबस्सुम को यह सुनकर अजीब शांति मिली। उसने विनम्रता के साथ दुआ की, ऐ मेरे मालिक, अगर ये जिनजादा मासूम है और तेरी कायनात का हिस्सा है तो इसे रिहाई दे और मेरी नीयत को पाक रख। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, बावड़ी के अंदर की जंजीरें हल्की हल्की खनखना उठी, सब्ज रोशनी और तेज हो गई। जाफर की आवाज खुशी से नम हो गई, तबस्सुम,
तुम्हारी दुआ ने मेरी कैद की पहली गांठ खोल दी है। शुक्रिया। तबस्सुम हैरानी और खुशी से भर गई। उसे लगा जैसे उसका छोटा सा जीवन भी अब किसी महान राज का हिस्सा बन गया है। वो समझ चुकी थी कि ये कहानी डर की नहीं बल्कि ईमान और दया की है। तबस्सुम की दुआ के बाद बावड़ी से निकली सब्ज रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक उठी थी। जाफर की बेड़ियां ढीली पड़ चुकी थीं और उसकी आवाज में पहली बार जीत की झलक सुनाई दी। तबस्सुम, उसने कोमल स्वर में कहा, तुमने मेरी सदियों की सजा को हल्का कर दिया है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी मासूम दुआ मेरे लिए कितनी कीमती है। तबस्सुम का दिल गहरे संतोष से भरा था। उसने जवाब दिया, मैंने तो सिर्फ दुआ की है, असली मदद तो परवरदिगार की तरफ से हुई है। उस रात तबस्सुम वहीं बावड़ी के पास देर तक बैठी रही। दोनों के बीच गुफ्तगू होती रही। तबस्सुम ने उसे अपने सादे जीवन के बारे में बताया, अपनी गरीबी, फूलों का कारोबार और गांव की सादगी। और जाफर ने अपने नूरानी जहान का जिक्र किया, जहां की नदियां शीशे की तरह चमकती हैं, हवाओं में बेहतरीन खुशबू होती है और हर जगह नूर का जादू फैला रहता है। क्या सचमुच ऐसी आश्चर्यजनक दुनिया भी है? उसने मासूमियत से पूछा। जाफर ने जवाब दिया, हाँ, मगर वो जगह सिर्फ वही देख सकता है जिसकी नीयत पाक हो और जिसका दिल सच्चा हो। शायद तुम भी एक दिन उस जहान की सैर कर सको। अगले कुछ दिनों तक तबस्सुम रोज शाम को उस बावड़ी के पास जाती। धीरे धीरे उसकी और जाफर की बातें बढ़ती गईं। तबस्सुम ने कभी किसी इंसान से इतनी मन की बातें नहीं की थीं जितनी उसने उस कैद जिनजादे से की। और जाफर भी हजारों साल बाद पहली बार किसी इंसान से सच्ची दोस्ती कर रहा था। एक दिन जाफर ने कहा, तबस्सुम, तुम सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना ही नहीं करती बल्कि तुम्हारी मौजूदगी से मेरी कैद हल्की होती है। जब तुम आती हो तो ये अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। तबस्सुम शर्माते हुए मुस्कुरा दी, मैं तो बस आपके पास बैठने आती हूं। शायद अकेलापन दोनों के लिए दुखद था। उसकी ये बात सुनकर जाफर की आवाज गहरी हो गई। हाँ, तन्हाई इंसान हो या जिन, सबको तोड़ देती है, और दोस्ती चाहे किसी से भी हो, दिल को जिंदा कर देती है। धीरे धीरे जाफर की बेड़ियां ढीली होती जा रही थीं। गांव के लोग तबस्सुम की बदलती हालत देखकर हैरान थे। पहले जो लड़की हमेशा शांत और उदासी में रहती थी, अब उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर संतुष्टि लौट आई थी। किसी को नहीं पता था कि इस बदलाव की वजह एक कैद जिनजादा था। तबस्सुम को अब अपनी गरीबी की चिंता कम और अपने दिल की तसल्ली की चिंता ज्यादा थी। लुबना और यूसुफ की ये दोस्ती अब सिर्फ एक कैद और रिहाई की कहानी नहीं रही बल्कि दो अकेले दिलों का सहारा बन चुकी थी। एक शाम जब आसमान सुनहरा से नीला हो रहा था, जाफर की आवाज पहले से ज्यादा मधुर थी। तबस्सुम, उसने कहा, तुम्हारी मासूमियत और दुआओं ने मेरी जंजीरों को कमजोर कर दिया है। आज मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताना चाहता हूं। ये एक इनाम की तरह है। राज? तबस्सुम की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। जाफर ने धीमे स्वर में कहा, इन पहाड़ों के सबसे ऊंचे शिखर पर एक जगह है जहां समय थम जाता है। वहां एक सूखा हुआ दरख्त है जो बेजान दिखता है, लेकिन अगर उसके नीचे बैठकर कोई सच्चे दिल से दुआ करे तो उसकी हर नेक ख्वाहिश पूरी होती है। तबस्सुम ने हैरानी से सांस खींची। क्या सचमुच ऐसी जगह है? जाफर की परछाई ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत कम लोग इस पाक जगह का राज जानते हैं। यह जगह मेरे जहान और तुम्हारे जहान के बीच का पुल है। मैं वहां नहीं जा सकता, मगर तुम जा सकती हो, और अगर तुम वहां बैठकर मेरे लिए भी खास दुआ करोगी तो मेरी जंजीरें और कमजोर हो जाएंगी। तबस्सुम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ राज नहीं बल्कि उसकी दोस्ती का एक कठिन इम्तिहान है। अगर ये सच है तो मैं वहां जरूर जाऊंगी, उसने नरमी से कहा, मगर मैं उस जगह को पहचानूं कैसे? जाफर ने जवाब दिया, जब रात को पूरा चांद निकलेगा तो तुम पहाड़ों के बीच से गुजरना। तुम्हें एक दरख्त मिलेगा जिसके पत्ते नहीं होंगे, लेकिन उसकी छाया चांदनी में काली नहीं बल्कि चांदी जैसी सुनहरी होगी। वही दरख्त है, वही जगह है। तबस्सुम गहरी सोच में डूब गई। उसने वादा किया, मैं जरूर जाऊंगी और आपके लिए दुआ करूंगी। जाफर की आवाज में खुशी की लहर दौड़ गई। तबस्सुम, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं बल्कि मेरी सच्ची दोस्त भी हो, और दोस्ती से बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। यह राज तुम्हारे लिए मेरा पहला इनाम है। पूरा चांद निकलने वाली रात आखिरकार आ गई। पहाड़ों का आसमान चांदनी से झिलमिला रहा था। तबस्सुम ने अपने छोटे से दिल में बड़ा हौसला भर लिया। उसने अपने फूलों को संभालने का काम गांव के एक लड़के को सौंपा और खुद अकेले उस दिशा में चल पड़ी जिस ओर जाफर ने पवित्र दरख्त का इशारा किया था। पहाड़ों की रात गहरी होती जा रही थी। चारों ओर खामोशी थी, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज। मगर तबस्सुम के दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि वो नेक काम कर रही है। कई घंटों की चढ़ाई के बाद अचानक उसे दूर एक दरख्त दिखाई दिया। चांदनी में वो दरख्त अद्भुत लग रहा था।
उसके सूखे तने और बंजर टहनियों की छाया काली नहीं बल्कि सुनहरी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा जाफर ने बताया था। तबस्सुम ने हैरानी से सांस ली। यही है वो दरख्त। वह धीरे धीरे दरख्त के करीब पहुंची। वहां की हवा ठंडी थी और चारों तरफ एक अनोखी खुशबू फैली हुई थी। दरख्त के नीचे बैठकर तबस्सुम ने आंखें बंद की। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने दोनों हाथ उठाए और विनती करने लगी, ए रहमान, अगर ये जगह तेरी रहमत है तो मेरी मासूम ख्वाहिश पूरी कर दे और सबसे पहले मेरे दोस्त जाफर की कैद को हल्का कर दे। जैसे ही उसने दुआ पूरी की, अचानक दरख्त की जड़ों से हल्की सी रोशनी उठी। पूरी जमीन सुनहरी चमक से भर गई। तबस्सुम की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके चारों ओर छोटे छोटे नूरानी कण उड़ रहे हैं, जैसे नूर का मेला लगा हो। उसका दिल खुशी और सुकून से भर गया। और तभी उसे एक मुलायम आवाज सुनाई दी जाफर की। लेकिन यह आवाज बावड़ी से नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर से आ रही थी। तबस्सुम, तुम्हारी दुआ ने मेरी जंजीरों को और ढीला कर दिया है। तुमने मेरे लिए जो किया है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकती। अब तुम्हारी जिंदगी में भी बरकत आने लगेगी। तबस्सुम की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी, उसकी तन्हाई और उसके दिल का सारा बोझ इस नूरानी रोशनी ने धो दिया है। उस सुनहरी छाया वाले दरख्त के नीचे तबस्सुम की जिंदगी का पहला बड़ा राज खुल चुका था और उसकी दोस्ती ने उसे एक नए जहान का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया था। सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर बिखरी थी। तबस्सुम थकी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी। वो सीधा उसी बावड़ी की ओर बढ़ी जहां जाफर उसका इंतजार कर रहा था। बावड़ी के पास पहुंचते ही सब्ज रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आई। तबस्सुम, जाफर की आवाज गूंजी, तुम्हारी दुआ ने मेरा बोझ और कम कर दिया है। कल रात मैंने पहली बार सदियों बाद अपने नूरानी वजूद की हल्की सी हरकत महसूस की। तबस्सुम की आंखों में चमक आ गई। जाफर, ये सच है। उस रहस्यमयी दरख्त के नीचे मैंने आपके लिए दुआ की और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीन सुनहरी रोशनी से भर गई। ये खुदा की रहमत थी। जाफर की परछाई कांपते हुए नूर की तरह चमक उठी। तबस्सुम, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे जैसे नेक दोस्त का होना मेरे लिए कितना बड़ा इनाम है। तुमने मुझे सिर्फ दुआ नहीं दी बल्कि यकीन दिया। एक शाम जाफर ने मुस्कुराते हुए कहा, तबस्सुम, जब मेरी जंजीरें पूरी तरह टूट जाएंगी तब मैं तुम्हें अपने जहान की पहली झलक दिखाऊंगा। वहां की हवा, वहां का नूर, वहां की खुशबू सब तुम्हें महसूस होगी और शायद तुम समझोगी कि दोस्ती इंसान और जिन के बीच भी कितनी पाक हो सकती है। तबस्सुम ने दिल में गहरी तसल्ली महसूस की और कहा, अगर ये सब आपकी रिहाई का सफर है तो मैं आखिरी दम तक आपके साथ रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर जाफर की परछाई और भी तेज चमक उठी। उनके और तबस्सुम के बीच अब सिर्फ राज नहीं बल्कि एक अटूट भरोसा भी पैदा हो चुका था। शाम का समय था। बावड़ी की सब्ज रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। तबस्सुम, जाफर की आवाज गूंजी जिसमें आशा और खुशी दोनों मिली हुई थीं। आज मैं तुम्हें अपना जहान दिखाना चाहता हूं, सिर्फ एक झलक, ताकि तुम समझ सको कि मेरी दुनिया कैसी है। तबस्सुम हैरानी और उत्सुकता से आगे बढ़ी और बावड़ी के अंदर झांका। अचानक सब्ज रोशनी और तेज हो गई और धुंध धीरे धीरे फैलकर हवा में घुलने लगी। तबस्सुम की आंखों के सामने मानो कोई जादुई पर्दा उठने लगा। वो अब बावड़ी की अंधेरी गहराई नहीं देख रही थी बल्कि एक नूरानी नजारा देख रही थी। वहां एक अद्भुत घाटी थी जहां की नदियां चांदी की तरह चमक रही थीं। पेड़ पौधे रंग बिरंगे नूरानी फूलों से भरे थे जिनसे भीनी भीनी खुशबू की लहरें उठ रही थीं। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था और वहां की हवाएं मीठे संगीत जैसी गूंज रही थीं। ये कैसा जहान है? तबस्सुम ने हैरत से सांस खींची। जाफर की आवाज धीरे धीरे उसके चारों ओर गूंजने लगी, यही है नूरिस्तान, मेरी दुनिया। यहां कोई गम नहीं, कोई तन्हाई नहीं। यहां सब कुछ नूर और सुगंध से भरा है। मगर मेरी कैद ने मुझे इस जगह से दूर कर दिया। मैं सिर्फ इसकी यादों में जीता रहा। तबस्सुम की आंखें नम हो गईं। जाफर, आपकी दुनिया तो जन्नत जैसी है। अगर आप इस जगह के हैं तो सचमुच आपकी कैद कितनी बड़ी सजा होगी। जाफर की परछाई नरम मुस्कान में बदल गई। तबस्सुम, तुम पहली इंसान हो जिसे मैंने अपना जहान दिखाया, क्योंकि तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई है। मैं जानता हूं तुम्हारी दुआएं ही मुझे फिर से इस जहान तक पहुंचा पाएंगी। जाफर, तबस्सुम ने वादा किया, अगर आपकी दुनिया इतनी हसीन है तो मैं आपको वहां वापस पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ये मेरा वादा रहा। जाफर की रोशनी पहले से और भी चमक उठी। तबस्सुम, ये झलक तुम्हारे लिए मेरा दूसरा इनाम है। अब से तुम्हारी तकदीर मेरी रिहाई से और भी गहराई से जुड़ चुकी है। एक शाम जाफर ने गहरे स्वर में कहा, तबस्सुम, तुम्हारी दुआओं और सच्चाई ने मेरी जंजीरों को बहुत कमजोर कर दिया है, लेकिन मेरी पूरी रिहाई के लिए एक आखिरी इम्तिहान जरूरी है।
तबस्सुम ने चौंक कर पूछा, इम्तिहान? जाफर ने नरमी से कहा, हाँ, मगर डरने की बात नहीं। ये इम्तिहान तुम्हारी ताकत का नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई का होगा। उसने आगे कहा, पहाड़ों के दूसरे छोर पर एक जगह है जहां एक छोटा सा पत्थर रखा है। यह पत्थर देखने में साधारण है, मगर उसकी पहचान यह है कि जब चांदनी उस पर पड़ती है तो वो हल्का सा चमक उठता है। अगर तुम वो पत्थर मेरे पास ला दोगी तो मेरी कैद की आखिरी गांठ भी खुल जाएगी। लेकिन तबस्सुम ने मासूमियत से पूछा, ये पत्थर मैं क्यों ला सकती हूं? कोई और क्यों नहीं? जाफर की आवाज नम हो गई, क्योंकि उस पत्थर को सिर्फ वही उठा सकता है जिसका दिल लालच से खाली हो और नीयत साफ हो। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। तबस्सुम का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन था। उसने कहा, अगर मेरी कोशिश आपको आजाद कर सकती है तो मैं ये काम जरूर करूंगी। तबस्सुम अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई। उसने अपने फूल ठीक किए और तुरंत पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। सफर आसान नहीं था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते चलते उसके पैर थक गए, मगर उसके दिल में जो मकसद था उसने उसे रुकने नहीं दिया। घंटों के सफर के बाद जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, तबस्सुम ने दूर से एक छोटा सा पत्थर देखा। पहले तो वो साधारण सा ही लगा, लेकिन जैसे ही चांदनी उस पर पड़ी, उसमें हल्की सी चांदी जैसी चमक उठी। तबस्सुम पत्थर के पास पहुंची और उसके सामने बैठ गई। उसने देखा, ये पत्थर दिखने में आम था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी ठंडी रोशनी निकल रही थी। उसने दुआ की, ऐ खुदा, अगर ये तेरी रहमत का रास्ता है तो मुझे इसे उठाने की ताकत दे। दुआ करने के बाद उसने दोनों हाथों से पत्थर उठाने की कोशिश की। पहले तो पत्थर जरा भी नहीं हिला। तबस्सुम ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपने दिल की सच्चाई को याद किया। मैं ये पत्थर अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी दोस्त की रिहाई के लिए उठा रही हूं। जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल गहराई से आया, अचानक पत्थर हल्का हो गया। तबस्सुम ने हैरानी से देखा, वो आसानी से उठ चुका था। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और उसकी हथेलियों को एक नूरानी चमक ने ढक लिया। अल्लाह की मदद से यह नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। उसके होंठों से सहज ही निकल पड़ा। उसने पत्थर को अपनी छोटी सी थैली में रखा और वापस बावड़ी की ओर चल पड़ी। रेगिस्तान की ठंडी रात में तबस्सुम तेजी से चलती हुई आखिरकार उस पुरानी बावड़ी तक पहुंची। उसकी थैली में रखा पत्थर हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही वो बावड़ी के पास पहुंची, सब्ज रोशनी अचानक और तेज हो गई। हवा में एक नूरानी लहर फैल गई। तबस्सुम, क्या तुम सचमुच पत्थर ले आईं? जाफर की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें खुशी और उम्मीद दोनों थी। तबस्सुम ने मुस्कुराकर थैली से पत्थर निकाला। पत्थर उसकी हथेलियों में आते ही और चमक उठा और सब्ज रोशनी में मिलकर पूरा कुआं रोशन हो गया। जाफर की परछाई अब पहले से साफ दिख रही थी। उसके चारों ओर की जंजीरें धीमी धीमी आवाज के साथ ढीली पड़ने लगीं। तबस्सुम, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई नहीं कर सका। ये पत्थर मेरी कैद की आखिरी चाबी है। तबस्सुम की आंखें भी भर आईं। मैंने तो सिर्फ कोशिश की, असली मदद तो खुदा की थी, और ये सब आपके लिए, मेरे दोस्त के लिए। इतना कहना था कि पत्थर से निकली रोशनी जंजीरों पर पड़ी और उनमें से एक बड़ी गांठ टूट गई। उस टूटने की आवाज रेगिस्तान में ऐसे गूंजी जैसे सदियों की खामोशी टूट रही हो। जाफर की आंखों से नूरानी आंसू गिरने लगे। उसने अपने हाथ आसमान की ओर फैला दिए, जैसे पहली बार उसे आजादी की महक महसूस हुई हो। तबस्सुम, तुम सिर्फ मेरी मददगार नहीं, बल्कि मेरी तकदीर का हिस्सा हो। बावड़ी की सब्ज रोशनी अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। जंजीरों की खनक मानो आखिरी सांस ले रही थी। जाफर की परछाई अब सिर्फ धुंधली नहीं रही, बल्कि उसका चेहरा भी हल्के हल्के नूर में झलकने लगा था। तबस्सुम, जाफर की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गहरी खुशी छिपी हुई थी। तुम्हारी कोशिशों और दुआओं ने मुझे लगभग आजाद कर दिया है। अब सिर्फ एक छोटी सी रुकावट बची है। जब ये भी टूट जाएगी तब मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। जाफर, अब आगे क्या करना होगा? तबस्सुम ने उत्सुकता से पूछा। जाफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं तुम्हें अपने जहान का असली दरवाजा दिखाना चाहता हूं, नूरिस्तान का वो दरवाजा जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। जब मेरी कैद पूरी तरह टूटेगी तो वही दरवाजा खुल जाएगा और तुम पहली इंसान होगी जिसे उस दुनिया का दीदार मिलेगा। इतना कहते ही बावड़ी की सब्ज रोशनी आसमान तक उठ गई। पूरा रेगिस्तान नूर से भर गया। हवा में फूलों जैसी खुशबू फैल गई और दूर से ऐसा लगने लगा मानो कोई नया रास्ता बन रहा हो। जाफर की मुस्कान और चमकदार हो गई। तबस्सुम, तुम्हारे सब्र और यकीन ने मेरी तकदीर बदल दी, और अब वक्त आ रहा है जब मैं तुम्हें अपने जहान का दरवाजा दिखाऊंगा। नूरिस्तान का दरवाजा पूरा आकार ले चुका था। सुनहरी और सब्ज रोशनी से बना वो गोलाकार दरवाजा हवा में तैर रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि पूरा रेगिस्तान दिन की तरह रोशन हो गया था।
जाफर की आंखों में नूर चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, हाँ तबस्सुम, यही है नूरिस्तान का दरवाजा, अब तुम मेरी आंखों से देखो। जैसे ही जाफर ने अपनी नूरानी हथेलियां दरवाजे की ओर उठाईं, दरवाजे के भीतर का नजारा धीरे धीरे खुलने लगा। वहां चांदी जैसी चमकती नदियां थीं, जिन पर चांदनी का नूर बिखरा हुआ था। पेड़ पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। आसमान हल्की सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। ये जगह तो जन्नत जैसी है। तबस्सुम ने हैरानी से सांस खींची। जाफर की मुस्कान नरम हो गई। यही है मेरा जहान नूरिस्तान। यहां सिर्फ नूर है, मोहब्बत है और सुकून है। जाफर की नूरानी परछाई मुस्कुराई। हाँ तबस्सुम, अब तुम सिर्फ मेरी कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरी तकदीर की हमसफर हो। ये दरवाजा तुम्हारे लिए भी खुला है। आओ मेरे साथ नूरिस्तान की ओर चलो। तबस्सुम ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उसके चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां उड़ने लगीं। हवा में संगीत जैसा स्वर गूंज उठा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। तबस्सुम की आंखों में भरोसा और जाफर की आंखों में कृतज्ञता थी। फिर दोनों साथ साथ उस नूरानी दरवाजे से गुजरने लगे। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उनके सामने नूरिस्तान का अद्भुत नजारा खुल गया। जाफर, तबस्सुम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आपकी रिहाई मेरी सबसे बड़ी जीत है, और आज मैंने जाना कि सच्ची दोस्ती इंसान और जिन की दुनिया को भी जोड़ सकती है। जाफर ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी सच्चाई और दुआओं ने मुझे आजादी दी। अब ये नूरिस्तान सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। और इस तरह एक गरीब मालिन और कैद जिनजादा की कहानी पूरी हुई। उनकी दोस्ती ने कैद को आजादी में और तन्हाई को मोहब्बत में बदल दिया। इस कहानी की सबसे पहली और बुनियादी शिक्षा नेक नियत और सादगी पर आधारित है। तबस्सुम का किरदार हमें बताता है कि व्यक्ति की असली दौलत उसके पास मौजूद धन या हैसियत नहीं, बल्कि उसके दिल की पाक नियत होती है। तबस्सुम एक गरीब मालिन थी। उसके पास न तो दुनियावी ताकत थी, न किसी तरह का जादुई इल्म, मगर उसके पास जो था वो था अल्लाह पर यकीन और दूसरों के लिए हमदर्दी का जज्बा। जाफर ने, जिसने सदियों तक कैद में रहते हुए इंसानियत के धोखे और लालच को देखा होगा, तबस्सुम की आवाज पर यकीन किया, क्योंकि उसने उसकी नीयत की सच्चाई को महसूस किया। ये बात हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की याद दिलाती है, जिसका मफहूम है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। अगर हमारी नीयत खालिस अल्लाह की रजा के लिए हो, तो हमारे छोटे से छोटा काम भी बड़ा अज्र पुण्य का सबब बन जाता है, जैसा कि तबस्सुम की एक दुआ ने जाफर की सदियों की कैद को हल्का कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा ईमान की कसौटी के रूप में सब्र और यकीन है। जब तबस्सुम को पहली बार बावड़ी से आवाज आती है, तो उसका दिल डर और संकोच से भर जाता है। गांव के मौलवी साहब उसे जल्दबाजी न करने, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखने और सच्चाई को परखने की सलाह देते हैं। ये हमारे जीवन की हर मुश्किल में मार्गदर्शन है। इस्लाम हमें सिखाता है कि शैतान और उसकी मखलूक हमें दुनियावी लालच या डर से भटकाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन ऐसे समय में हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में और नेक लोगों की सलाह से काम लेना चाहिए। तबस्सुम ने सब्र किया। उसने जाफर के हर वादे को पहले अपने ईमान की कसौटी पर परखा। जाफर के लिए दुआ करना और विशेष रूप से सुनहरी छाया वाले दरख्त के नीचे जाकर ख्वाहिश करने का मौका मिलना, फिर चांदनी में चमकता पत्थर लाने का इम्तिहान, ये सब दरअसल तबस्सुम के यकीन की आजमाइशें थीं। उसने हर इम्तिहान को इस यकीन से पार किया कि वो जो कर रही है वो एक बेबस मखलूक की मदद और नेक काम है। ये सब्र और अटूट यकीन ही था जिसने एक आम इंसान को जिन्नात के जहान का दरवाजा खोलने के काबिल बना दिया। तीसरी बड़ी शिक्षा इंसानियत और मखलूक की खिदमत का महत्व है। जाफर एक जिनजादा था, इंसानी दुनिया से परे एक ऐसी मखलूक जिसका सामना करना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन तबस्सुम ने उसे सिर्फ एक कैद मखलूक समझा जिसे मदद की जरूरत थी। उसने उसकी गरीबी और अकेलेपन को महसूस किया और उसे खत्म करने की कोशिश की। इस्लाम में चाहे वो इंसान हो, जिन्न हो या कोई जानवर, किसी भी मखलूक के प्रति दया और रहमत का व्यवहार करने पर बहुत जोर दिया गया है। तबस्सुम की ये दोस्ती फिल्लाह यानी अल्लाह की रजा के लिए की गई दोस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां उसे किसी दुनियावी लालच की उम्मीद नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ जाफर की तन्हाई और कैद को दूर करना था, और इसी पाक मकसद की वजह से उसे नूरिस्तान के दीदार जैसा बड़ा इनाम मिला। ये हमें सिखाता है कि हमारी इबादत सिर्फ नमाज और रोजा तक सीमित नहीं है, बल्कि मखलूक की खिदमत भी इबादत का एक अहम हिस्सा है। चौथी शिक्षा ये है कि दुनियावी लालच से परहेज करने में ही अल्लाह की तरफ से असली बरकत मिलती है। जाफर ने तबस्सुम को दौलत, ख्वाहिशें पूरी करने और एक बेहतरीन जिंदगी का लालच दिया था, लेकिन तबस्सुम ने हमेशा अपनी नेक माँ के शब्दों को याद रखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जब उसे पत्थर लाने का आखिरी इम्तिहान दिया गया, तो जाफर ने स्पष्ट कहा था कि उस पत्थर को वही उठा सकता है जिसका दिल लालच से खाली हो।
ये बात इस कहानी का एक बड़ा संदेश है कि अल्लाह की नेमतें और बरकतें उन लोगों के लिए हैं जो दुनियावी चमक दमक के पीछे नहीं भागते, बल्कि सादगी, ईमानदारी और अल्लाह की मर्जी में खुशी तलाश करते हैं। तबस्सुम ने पत्थर को सिर्फ दोस्ती के लिए उठाया, अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं की, और इसी वजह से उसे वो मिला जो उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती थी, माइनस नूरिस्तान का दीदार और एक पाक दोस्त की आज़ादी। आखिरी और शायद सबसे हृदयस्पर्शी शिक्षा दो जहानों को जोड़ने वाली दोस्ती की ताकत है। तबस्सुम और जाफर की दोस्ती ने यह साबित किया कि इखलास, सच्चाई और मोहब्बत की डोर इतनी मजबूत होती है कि वो इंसान और जिन की दुनिया यानी दो अलग अलग जहानों को भी आपस में जोड़ सकती है। उनकी दोस्ती तन्हाई को दूर करने का सहारा बनी। जाफर ने सदियों की कैद में इंसानों पर यकीन करना छोड़ दिया था, मगर तबस्सुम की मासूमियत ने उसे फिर से नेक इंसानों की भलाई पर यकीन दिलाया। ये कहानी हर इंसान को याद दिलाती है कि दोस्ती और रिश्ता किसी मकसद या फायदे के लिए नहीं, बल्कि दिल से दिल का रिश्ता होना चाहिए। कुल मिलाकर तबस्सुम और जाफर की ये दास्तान हमें सिखाती है कि ईमान की रोशनी में पाक नियत के साथ किया गया हर अमल, सब्र और यकीन की बुनियाद पर किया गया हर इम्तिहान और मखलूक के लिए की गई हर खिदमत अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमतों और बरकतों का सबब बनती है। सच्ची दौलत दुनियावी नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई है जो हमें आखिरत के जहान यानी नूरिस्तान जैसे मुकाम तक पहुंचाने का दरवाजा खोलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल सबा की वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी और रूहानी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में हमें ये जरूर बताएं आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो किस शहर या देश से देख रहे हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें हौसला मिलता है कि हम और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।